अजगैबीनाथ धाम के पास सुल्तानगंज के गंगा नदी में जब एक भक्त कावड़ में जल भर रहा था, अचानक नदी के तेज बहाव में डूबने लगा। अपने भक्त को बचाने स्वयं साक्षात महादेव दौड़े चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर कावड़ यात्रियों के पसीने छूट गए। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का सबसे पवित्र समय होता है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां हर साल लाखों कांवड़ियों का तीर्थ स्थल बनता है। सुल्तानगंज की पवित्र गंगा से जल लेकर भक्त 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं ताकि बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। सावन 2025 का तीसरे एक पवित्र दिन है जब एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसने न केवल कांवड़ियों को बल्कि पूरे देश के शिव भक्तों को अचंभित कर दिया। यह घटना उस चमत्कार की है जिसमें स्वयं महादेव ने अपने भक्त की रक्षा की और साक्षात दर्शन देकर सभी को अपनी असीम कृपा का एहसास कराया। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव सुल्तानगंज के पास रहता था अनुपम मिश्रा। अनुपम एक साधारण किसान था जिसकी उम्र करीब 35 साल थी। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी आरती, छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग मां। अनुपम बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। हर साल सावन में वह सुल्तानगंज की गंगा से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा करता था। इस साल सावन 2025 में उसने एक विशेष संकल्प लिया था। उसकी पत्नी आरती पिछले 1 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अनुपम ने ठान लिया था कि वह 110 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव पूरी करेगा और बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाकर अपनी पत्नी के लिए स्वास्थ्य मांगेगा। सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को सुबह सुबह अनुपम अपने गांव से सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पहुंचा। वहां हजारों कांवड़ियों की भीड़ थी। सभी बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। अनुपम ने गंगा में स्नान किया और अपनी कांवड़ में पवित्र जल भरा। उसका मन भक्ति से भरा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मौसम विभाग ने उस दिन भारी बारिश और गंगा में बाढ़ की चेतावनी दी थी। फिर भी अनुपम ने सोचा, बाबा भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही अनुपम ने कांवड़ कंधे पर उठाई और यात्रा शुरू की, आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही घंटों में तेज बारिश शुरू हो गई। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। सुल्तानगंज के घाट पर कांवड़ियों की भीड़ अब भी जल भर रही थी, लेकिन स्थिति अनियंत्रित हो रही थी। अनुपम अपने कुछ साथी कांवड़ियों गोपाल, सुनील और ममता के साथ आगे बढ़ रहा था। चारों ने मिलकर संकल्प लिया था कि वे एक साथ बाबा धाम पहुंचेंगे। अचानक गंगा के किनारे पर एक जोरदार हलचल मची। नदी का प्रवाह इतना तेज हो गया था कि घाट पर खड़े कुछ कांवड़ियों का संतुलन बिगड़ने लगा। अनुपम, जो उस समय गंगा के किनारे अपनी कांवड़ में जल भर रहा था, एक तेज लहर ने टक्कर मारी। उसका पैर फिसला और वह कांवड़ सहित गंगा की तेज धारा में बहने लगा। भीड़ में चीख पुकार मच गई। गोपाल और सुनील ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि वे भी असहाय हो गए। ममता जोर जोर से हर हर महादेव का जाप करने लगी और आसपास के कांवड़ियों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए, मानो बाबा भोलेनाथ से अपने भक्त की रक्षा की गुहार लगा रहे हों। अनुपम गंगा की लहरों में डूबता उतरता जा रहा था। उसकी सांसें रुक रही थीं और कांवड़ का वजन उसे और नीचे खींच रहा था। उसने आखिरी बार मन ही मन बाबा भोलेनाथ को याद किया, हे महादेव, मेरी पत्नी का क्या होगा? मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूं। तभी एक चमत्कार हुआ। लहरों के बीच अनुपम को अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक विशालकाय आकृति, जिसके सिर पर जटाएं थीं और गले में सर्प लिपटे थे, उसकी ओर बढ़ रही थी। यह स्वयं भगवान शिव थे, त्रिशूल लिए, नंदी के साथ। अनुपम की आंखें आश्चर्य और भक्ति से भर गईं। महादेव ने उसे अपनी शक्ति से उठाया और किनारे की ओर ले गए। अनुपम को ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसकी कांवड़, जो लहरों में खो चुकी थी, अब भी उसके कंधे पर थी और उसमें गंगाजल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने भरा था। किनारे पर पहुंचते ही
अनुपम को होश आया। उसने देखा कि वह सुरक्षित है और उसकी कांवड़ में जल भरा हुआ है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गोपाल, सुनील और ममता दौड़कर उसके पास आए। ममता ने रोते हुए कहा, अनुपम, तुम्हें किसने बचाया? हमने तो देखा कि तुम लहरों में डूब गए थे। अनुपम ने कांपते हुए बताया, मुझे बाबा भोलेनाथ ने बचाया। मैंने उन्हें देखा, त्रिशूल, जटाएं, नंदी, सब कुछ। यह सुनकर आसपास के कांवड़ियों में हलचल मच गई। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने सोचा कि शायद अनुपम को भ्रम हुआ होगा। लेकिन अनुपम की आंखों में जो विश्वास था वह झूठ नहीं लग रहा था। अनुपम ने अपने साथियों को इस चमत्कार के बारे में बताया। गोपाल ने कहा, हमें यात्रा पूरी करनी होगी। बाबा ने तुम्हें बचाया, अब हमें उनके दर्शन करने हैं। चारों ने फिर से कांवड़ उठाई और 110 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। अनुपम ने एक अनोखा संकल्प लिया। वह पूरी यात्रा के दौरान हर हर महादेव का जाप करता रहेगा, बिना रुके। उसके साथी हैरान थे क्योंकि यह असंभव सा लगता था, लेकिन अनुपम का विश्वास अटल था। उसने कहा, महादेव मेरे साथ हैं, मैं यह संकल्प पूरा करूंगा। यात्रा के दौरान अनुपम और उसके साथियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण रास्ता कीचड़ से भरा था और कई जगहों पर पथरीले रास्तों ने उनके पैरों को घायल कर दिया। लेकिन अनुपम रुका नहीं। वह हर कदम पर हर हर महादेव का जाप करता रहा। रास्ते में कई कांवड़ियों ने उसकी भक्ति को देखकर उसे प्रोत्साहित किया। कुछ स्थानीय लोग भोजन और पानी लेकर आए और अनुपम ने सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन उसका ध्यान केवल बाबा धाम पर था। सावन के तीसरे सोमवार की सुबह अनुपम और उसके साथी बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। मंदिर के बाहर 10 किलोमीटर लंबी कतार थी। भक्तों की भीड़ बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगा रही थी। अनुपम ने अपनी कांवड़ के साथ कतार में जगह ली। उसका शरीर थक चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैसे ही अनुपम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, उसने बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और मंदिर में ध्यान मग्न हो गया। तभी एक और चमत्कार हुआ। मंदिर के पुजारी ने अचानक अनुपम को बुलाया और कहा, तुम्हें बाबा ने विशेष दर्शन के लिए चुना है। अनुपम को मंदिर के एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया, जहां उसे एक प्राचीन शिवलिंग के दर्शन हुए। पुजारी ने बताया कि यह शिवलिंग केवल विशेष भक्तों को दिखाया जाता है और आज बाबा ने अनुपम को चुना है। अनुपम ने उस शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, अनुपम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारी पत्नी स्वस्थ होगी। अनुपम की आंखें भर आईं। उसने देखा कि शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकल रहा था और उस प्रकाश में उसे फिर से महादेव की आकृति दिखाई दी। वही जटाएं, वही त्रिशूल और वही सर्प। यह दृश्य केवल अनुपम को ही दिखाई दिया। वह रोते हुए बोला, बाबा, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। अनुपम जब मंदिर से बाहर निकला तो उसने अपने साथियों को यह अनुभव बताया। गोपाल, सुनील और ममता अवाक रह गए। ममता ने कहा, अनुपम, तुम सच्चे भक्त हो। बाबा ने तुम्हें 2 बार दर्शन दिए। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मंदिर के बाहर मौजूद कांवड़ियों में चर्चा होने लगी कि एक भक्त को स्वयं महादेव ने गंगा में बचाया और फिर मंदिर में साक्षात दर्शन दिए। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने इसे भक्ति की शक्ति बताया। अनुपम जब अपने गांव लौटा तो उसकी पत्नी आरती की हालत में चमत्कारी सुधार हो चुका था। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि उनकी बीमारी लाइलाज मानी जा रही थी। अनुपम ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई और आरती ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने बाबा को मजबूर कर दिया। गांव में यह कहानी हर घर में चर्चा का विषय बन गई। अनुपम की कहानी सावन 2025 की कांवड़ यात्रा की सबसे चर्चित घटना बन गई। इसने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। अनुपम आज भी हर साल कांवड़ यात्रा करता है और हर बार वह बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए 110 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। उसकी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है तो वे स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल बम जरूर लिखें। धन्यवाद।